हेतल एक गरीब लड़की थी जो अपने माँ बाप के मरने के बाद दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करके अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही थी। और उसकी छोटी बहन पारुल भी उससे बहुत प्यार करती थी और मन लगाकर पढ़ा करती थी ताकि वो एक दिन अपने माँ बाप और बहन का नाम रोशन कर सके। एक दिन वो अपने कॉलेज का रिजल्ट लेकर अपने घर आती है और उसे अपनी बहन को दिखाते हुए कहती है। दीदी देखो, मैं कॉलेज में अव्वल आई हूँ और मुझे कितने अच्छे नंबर मिले हैं। अब आपको किसी के घर साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी ही कोई नौकरी देखकर कमाने लगूंगी और आप बस घर में बैठकर आराम करना। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती तब तक तो मुझे काम करने देना। अभी से मैंने काम छोड़ दिया तो गुजारा कैसे होगा। दीदी आपने खुद फटे कपड़े पहनकर मुझे सब अच्छा दिया, मुझे पढ़ाया, बस खुद 10वीं तक पढ़ी। खैर ये सब छोड़ो, अब पहले आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों आज कुछ बाहर खाने जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी अभी तनख्वाह नहीं आई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर कैसे खाने जाएंगे। दीदी ये सब आप मत सोचो, मैंने पैदल जा जाकर थोड़े पैसे बचाए हैं, तो अब तैयार हो जाओ जल्दी से। पारुल की बात सुनकर हेतल तैयार होकर अपना एक पुराना सा सूट पहनकर आती है और दोनों मार्केट की कई दुकानों पर घूमती हैं। लेकिन उन दोनों को ये समझ नहीं आता है कि उन्हें खाना क्या है कि तभी उन दोनों की नजर एक बड़ी सी पिज्जा की दुकान पर जाती है, जिसे देखकर हेतल पारुल से पूछती है। अरे पारुल, ये क्या है? गोलगप्पे सुने हैं, चाट पापड़ी सुनी है, ये पिज्जा क्या होता है? दीदी ये तो मैंने भी कभी नहीं खाया, चलो खाने चलते हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, उसमें तो ये आ ही जाएगा। ये बोलकर दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ का स्टाफ उन दोनों के कपड़े देखकर ही उन्हें गरीब जानकर मुंह बनाने लगता है। और पारुल बोर्ड पर पिज्जा का रेट पढ़ लेती है और समझ जाती है कि वो उनकी हैसियत से बाहर है और वो उदास मन से अपनी बहन को बोलती है। दीदी यहाँ तो सब पिज्जा 300 या 400 के हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ पारुल चल, इतने पैसे बेकार में खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये रोटी जैसा ही लग रहा है, हम बाहर से कुछ और खा लेंगे। ये बोलकर दोनों बहनें उदास होकर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें किसी के पीछे से धीमी सी आवाज आती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, जब जेब में पैसे नहीं होते तो इतनी महंगी दुकान में घुसते ही क्यों हैं? ये आवाज उन दोनों के कानों में जाती है, लेकिन फिर भी उसे अनसुना करके दोनों घर आ जाते हैं और पारुल अपने बचाए हुए 200 रुपए अपनी बहन हेतल को देकर रात को कुछ खाने में अच्छा बनाने को बोलकर अपनी पड़ोस की सहेली से मिलने चली जाती है। जिसके बाद हेतल कहती है। पारुल का कितना मन था पिज्जा खाने का, मैं पता करती हूँ कि आखिर पिज्जा बनता कैसे है, फिर मैं बाहर से सामान लाकर इसे घर का पिज्जा बनाकर खिला दूंगी। 200 रुपए में तो सामान आ ही जाएगा, या फिर मैंने जो पैसे अपने सूट के लिए रखे थे वो पैसे मैं मिलाकर पिज्जा सामान ले आती हूँ। मेरी बहन की नौकरी लगी है, कितनी खुशी की बात है, मेरा सूट तो फिर कभी आ जाएगा। इतना सोचकर हेतल किसी तरह आसपास से पिज्जा बनाने की विधि जानकर अपनी बहन के अपनी सहेली के घर से वापस आने तक पिज्जा बनाकर रख देती है, जिसे देखकर पारुल खुश हो जाती है और कहती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये पिज्जा तो उस फोटो वाले पिज्जा जैसा ही है। दीदी ये पिज्जा आपने बनाया है, ये तो बहुत अच्छा है। देखो मैंने कभी बाहर का पिज्जा नहीं खाया, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि वो पिज्जा आपके पिज्जा के आगे फेल है। बस बस बहन की तारीफ बंद कर और ये खा के सो जा, कल तेरा इंटरव्यू है ना, अगर तेरी नौकरी नहीं लगी तो कैसे चलेगा। हाँ हाँ दीदी याद है, कल मेरे 3 इंटरव्यू हैं, एक ना एक जगह तो नौकरी लग ही जाएगी। मैं वादा करती हूँ जिस दिन तेरी नौकरी का पहला दिन होगा उस दिन मैं तुझे पिज्जा बना कर ही दूंगी लंच में खाने के लिए। हेतल की बात सुनकर पारुल खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी पिज्जा खाकर सो जाती है। जिसके बाद कुछ दिन वो बहुत इंटरव्यू देती है और आखिरकार उसकी एक बड़े से होटल में रिसेप्शन पर नौकरी लग जाती है और वो अपनी बहन का झाड़ू पोछे का काम भी छुड़वा देती है। अब आज पारुल का काम का पहला दिन था, तो हेतल उसे लंच में पिज्जा पैक करके देती है और कहती है। बहन तू अकेली घर का भार कैसे उठाएगी, तू बोले तो मैं भी किसी घर की साफ सफाई का काम पकड़ लूं जब तक तेरी पहली तनख्वाह नहीं आती। दीदी मुझे आपके काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन किसी के घर में साफ सफाई ना करे। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपको कोई अच्छा काम मिल जाएगा, और इतने साल आपने कमाया, अब मैं कमा रही हूँ, आप आराम करो। अच्छा जैसे तू बोले। अच्छा सुन, मैंने लंच में तेरे लिए पिज्जा रखा है, खा लियो याद से, ये बहुत महंगा बनता है, पैसे बर्बाद मत करना मेरे, अपने हिसाब से लेकर आई थी मैं, मालकिन से उन्हीं पैसों का बनाया ये मैंने। हेतल के हाथ से लंच लेकर पारुल निकल जाती है। जिसके बाद वो पहले दिन अच्छे से अपने ऑफिस का काम संभाल लेती है
कि तभी होटल के मैनेजर की नजर उस पर जाती है और वो देखता है कि पारुल होटल के कैंटीन में बैठकर अकेली खाना खा रही है और वो उसको जाकर कहता है, हे पारुल, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे सर, इसमें पूछने की क्या बात है, बैठिए ना। आज मैंने होटल का पिज्जा ऑर्डर किया है, पता है यहाँ ये सबसे स्पेशल था, लेकिन अब उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। मैंने सोचा चेक एंड टेस्ट भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। तुम खाओगी? अरे सेम पिंच सर, मैं भी पिज्जा लाई हूँ, लेकिन मेरी दीदी के हाथ का बना है। लेकिन इस गरीब पिज्जा वाली का पिज्जा आपको पसंद नहीं आएगा। वो मैं तुमको खा के बताऊं? ऐसे ही बातें करके दोनों खाना खाते हैं और मैनेजर को पिज्जा बहुत पसंद आता है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और पारुल और मैनेजर अचानक से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी। और उसी दिन वो मैनेजर पारुल के साथ पारुल के घर आता है और हेतल जब उन दोनों को साथ देखती है तो हैरान हो जाती है और हैरान होकर कहती है, अरे पारुल, ये कौन है? तू इनको पसंद करती है क्या? तूने मुझे बताए बिना से शादी तो नहीं कर ली? अरे दीदी बस बस, मेरी बात तो सुन लो। ये मेरे होटल के मैनेजर हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनकी बात सुन लो फिर बोलना। जी देखिए, मैं आपकी बहन के होटल में मैनेजर का काम करता हूँ, लेकिन अब मैं कब तक किसी की नौकरी करूंगा? तो मेरे पास थोड़ी सेविंग है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक पिज्जा की दुकान खोले। पैसे मेरे, मेहनत आपकी, मैं मैनेजमेंट संभाल लूंगा, पारुल बिलिंग और आप किचन। सर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुकान का नाम अपने हिसाब से रखूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पिज्जा को हर गरीब इंसान खा पाए। मैं इस दुकान का नाम गरीब पिज्जा वाली रखना चाहती हूँ। मुझे मंजूर है, ये एक अच्छा नाम है, मुझे भी पसंद आया। और दुकान कहाँ खोलनी है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक दुकान के कुछ लोगों ने मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती की थी। मैं चाहती हूँ कि हम उनकी दुकान के बाहर अपनी पिज्जा की दुकान खोलें। ये भी मंजूर। जिसके बाद हेतल के सुझाव पर वो अपनी दुकान का नाम गरीब पिज्जा वाली रखते हैं और पारुल अपने और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसी महंगी दुकान के सामने अपने पिज्जे की दुकान खुलवाती है। जिसके बाद वो वहाँ मात्र 100 रुपए और 200 रुपए में पिज्जा बेचना शुरू करते हैं। और एक दिन वहाँ एक ग्राहक उनकी दुकान पर आकर कहता है, पिज्जा तो मैंने बहुत खाए हैं, पर इतने कम दाम में इतना अच्छा पिज्जा कभी नहीं खाया। मेरी अगले महीने शादी है और मैं आप लोगों को पिज्जा की केटरिंग का ऑर्डर देना चाहता हूँ। जी जी जरूर, ये लीजिए मेरा कार्ड, बाकी की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। मैडम, आप 4 पिज्जा पैक भी कर दो, मैं घर पर सबको खिलाना चाहता हूँ। जी अभी कर देती हूँ। पारुल पिज्जा पैक करके ग्राहक को दे देती है और उनकी दुकान अब चल निकलती है और इतनी अच्छी चलती है कि उनके सामने वाली सालों से चल रही महंगी पिज्जे की दुकान बंद हो जाती है और अब सबके होठों पर बस गरीब पिज्जा वाले की दुकान का नाम था। धीरे धीरे पारुल और हेतल के हालात भी सुधर जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।